हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब मौजूद हैं। शुक्र है कुछ ऐसे ब्रेन्स भी हैं हमारे पास डॉक्टर साहब जैसे, जो कम से कम कुछ प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव बात भी करते हैं और समझते हैं कि चीज़ों को किधर लेके जाना है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर। ये तो एक लाइटर नोट पे था जिस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ये कितनी नाजुक और कितनी सीरियस है मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं डॉक्टर साहब, और क्या एनालिसिस आप हमारे सामने रखेंगे इस सूरत हाल का? जी शुक्रिया इमरान और अरमना। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक कसाद बाजारी का और महंगाई का शिकार है, मेनली रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। पाकिस्तान में जो सैलाब है, सैलाब का इम्पैक्ट भी आया है, लेकिन ये जो मैं ट्रिपल सी इसको कहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज और कोविड का जो क्राइसिस है जो कि चाइना में अभी तक सर उठा रहा है, लेकिन चौथा जो सी पाकिस्तान में वो कंप्लेसेंसी है कि हम सीखते कुछ इन चीजों से, हम उसी तरीके से बिजनेस एज यूजुअल में रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल आपके प्रोग्राम्स में मैंने बारहा ये इशारा किया था कि हुकूमत पंजाब ने जो सरकारी गंदम थी उसकी रिलीज शुरू कर दी थी सियासी कशमकश के दौरान मई के महीने से। ठीक है, तो अप्रैल में गंदम की खरीदारी मुकर्रर खत्म हुई और मई से सरकारी गोदामों से गंदम जो है वो दी जानी शुरू होगी फ्लोर मिल्स को, जो कि अमूमन सितंबर अक्टूबर में दी जाती थी। आज ये सिचुएशन है कि अब सरकारी गंदम जो है वो कम पड़ गई, प्राइवेट सेक्टर के पास गंदम मौजूद है जो कि पहले निकलनी चाहिए थी, और प्राइवेट सेक्टर के दामों पे अब आटा और गंदम जो है वो अपनी बेच रहे। तो ये क्राइसिस है। जाहिर है कि इस वक्त एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी है, लेकिन बहुत सी इंटरनल प्रॉब्लम भी हैं जिनको अगर वक्त पे सुलझा लिया जाए तो शायद इतने बड़े वो इम्तहान ना बने आवाम के लिए, लेकिन मजबूरी है वो बन रहे हैं। 2023 को अगर हम देखते हैं तो बदकिस्मती से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। IMF की हेड ने पिछले संडे को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी 1/3 दुनिया में कसाद बाजारी होगी, आधे यूरोप में रिसेशन होगी, और वो तमाम ममालिक जो कि अपनी एनर्जी और फूड इंपोर्ट करते हैं और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हैं, यानी पाकिस्तान भी उसमें शामिल होता है, वहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी पे भी प्रेशर रहेगा, महंगाई भी रहेगी, रिसेशन भी रहेगी। तो ये है जो इस वक्त आउटलुक पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए दी जा रही है, और उसमें सियासी कशमकश वो सोने पे सुहागा है, यानी एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो बिल्कुल ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इसमें मजीद क्रिटिकल हो रही है। अच्छा आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, दूसरी जानिब अब ये तो आपने बहुत बेहतर अंदाज में बताया कि इस वक्त पाकिस्तानी इकोनॉमी किस नहज पे खड़ी है, बट दूसरी जानिब भी जो महंगाई का मामला है आपके सामने है। एक तो महंगाई है, उसके हवाले से हुकूमतें कुछ करने से कासिर हैं, जो बज़ाहिर हमें भी लग रहा है, क्योंकि आपने जैसा खुद भी कहा कि दुनिया भर में ये मामला है। दूसरी जानिब ये जो आए रोज हमें मुफ्त के मुफीद मशवरे मिलते हैं आवाम को, आपको लगता है कि इतनी एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर सियासतदानों को इस तरह के मशवरे या इस तरह की बातें देना भी जेब देता है, क्योंकि ऑलरेडी आवाम इतनी पिस रही है इस महंगाई में, उस पर इतनी अजीबोगरीब बातें हमें आए रोज सुनने को मिलती हैं? देखिए कुछ तो पॉलिसी मेजर्स है, कुछ आपको एनेक्डोट बातें मिलती हैं। जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं वो स्टेट रिस्पॉन्स या वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो नहीं कहलाए जा सकते। अगर हम गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं तो उसमें यहाँ पे मुझे कहने दीजिए कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन स्कीम अनाउंस हुई, ये गालबन देर से अनाउंस हो रही है। ये एक अच्छी चीज़ है अगर हम कर पाएँ, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद में भी पिछले 3-4 रोज से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं भी इसका अमल दरामद जो है वो शुरू नहीं हो सका। हमारे पास डॉलर्स की कमी है, और डॉलर्स की कमी के लिए हमें अपनी इंपोर्ट्स जो है उनको कम करना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है वो एनर्जी की इम्पोर्ट हो रही है, कुछ 27-28 बिलियन डॉलर की। तो वो एक मकाम जिसमें क्या मेडिसिन मिलना जो है वो बंद हो रही है, रॉ मटेरियल की वजह से एलसीज नहीं खुल रही। हम अभी तक अपने तर्ज ज़िंदगी जो है उसको किसी किस्म की चेंज उसमें लाने की जो है वो नहीं सोच रहे। तो अगर पूरी दुनिया में एनर्जी बचाई जा सकती है, बाजार दुकानें जल्दी खोल के जल्दी बंद करके, तो पाकिस्तान में भी ऐसा करना जो है वो जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें मालूम है कि हमारे लिए जो लाइफ सेविंग ड्राइव वो कोई
एक ऐसा पैकेज है जो हमें कहीं से मिल जाए, एंड दैट्स व्हाट वी लुकिंग फॉर। और हम IMF की तरफ भी इसीलिए देख रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है, और कुछ निजी महफिल में आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, ये बातें हुई हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव जो डोर्स हैं उसको ज़्यादा नॉक करना चाह रही है। हमारे इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सऊदी अरब में है, और ये ख्याल किया जाता है, सीइंग द हिस्ट्री, कि जब भी चीफ साहब का विजिट होता है तो कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ हेल्प ज़रूर हमारे दोस्त ममालिक करते हैं। फिर आज प्राइम मिनिस्टर की अपने हम मनसब, चीनी हम मनसब से भी बात हुई है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से भी इनफैक्ट कल उनकी टेलीफोन पे बात हुई है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए अब एक सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या हम ये जो अल्टरनेटिव रूट ले रहे हैं, दो के मजबूरी में ले रहे हैं, क्या ये हमारा ठीक फैसला होगा? कहीं ये वही गलती तो नहीं हम करें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब नई आई थी तो उन्होंने की थी, IMF से कंसल्ट नहीं किया था, दोस्त ममालिक पे नज़र रखी थी, और फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ गए और वो अभी तक भुगत रहे हैं, क्योंकि फिर IMF की जो आंखें हैं वो अभी तक माथे के ऊपर ही हैं। तो आप जरा इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। देखिए इमरान, किसी भी डिफॉल्ट से बचने के लिए या इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्ट्रीमलाइन तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी को जो एक ऑक्सीजन देने के लिए हमें 3 मुल्कों से दोस्ती हमारी बहुत ज़रूरी है। चीन से हमारी दोस्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे 30% कर्जे चीन को हमने वापस करने हैं। सऊदी अरब से हमारी दोस्ती बहुत ज़रूरी है, अगले 20% कर्जे हमने सऊदी अरब को वापस करने हैं। जो अगले 10% कर्जे हैं वो खैर UAE और कतर के हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीसरा मुल्क है वो अमेरिका है। IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के कर्जों के लिए अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। को 20% के करीब कर्जे हमारे अमेरिका डिपेंडेंट है, यानी चीन नाराज़ होता है तो 100 में से 30 रुपए आपके चीन के गए, अगर सऊदी अरब नाराज़ होता है तो 100 में से 20 रुपए जो है वो सऊदी अरब के गए, और अगर अमेरिका नाराज़ होता है तो 20 रुपए सऊदी अरब वो IMF और वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के गए। तो इन तीनों को साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी इन 3 लाइफ लाइन्स के सहारे अपनी मईशत जो है अगर कसाद बाजारी और इन्फ्लेशन से निकलना है, तो मैं कहूँगा कि ये शायद अल्टरनेटिव नहीं, ये ईदर आर अप्रोच नहीं, ये एंड है। इस वक्त हमें चीन से भी पैसे चाहिए, हमें सऊदी अरब से भी चाहिए, और हमें अमेरिका से भी चाहिए। थोड़ा सा जो इसमें पास आ गया था वो ये था कि सऊदी अरब और चीन ने कहा कि आप पहले IMF से बातचीत कर लें, IMF आपको क्लीन चिट देता है तो फिर हम आपको रोल ओवर देंगे। IMF ये कहता है कि पहले आप रोल ओवर की यकीन दहानी करवाएं इन मुल्कों से, तो फिर हम आपको और बाकी शराइत माने, जिसमें ये एनर्जी सर्कुलर डेट का खात्मा भी है, जिसमें जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है डीजल पे वो भी है, रेवेन्यू पे भी बातचीत है। तो उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा सऊदी अरब और चीन ने, तो फिर हम आपको रोल ओवर देंगे। तो अब जाहिर है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि सऊदी और चीन से कुछ रोल ओवर मिल जाए, ताकि बाद में IMF से भी गुफ्तगू जो है वो दोबारा हमें आसानी हो जाएगी। अब गेटिंग बैक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जाहिर बात है 23-24 करोड़ लोग हैं। हम अगर बात कर लेते हैं खाली डॉक्यूमेंटेड अपनी पॉपुलेशन की, हुकूमत के पास मैं हमेशा आपसे ये सवाल करता हूँ, आप पब्लिक सेफ्टी नेट की बात करते हैं कि उसमें इजाफा किया जाए, लेकिन क्या वो कुशन मौजूद है पैसों का कि अगर उसको आवाम की जानिब डाइवर्ट किया जाए, जैसे कि बाइक वालों को सस्ता पेट्रोल देना, जैसे कि जिनको हम 12,000 या 15,000 देते हैं इन टर्म्स ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उनको 20 या 25,000 देना, क्या हुकूमत के पास इस वक्त ऐसा कोई कुशन है कि बाकी तो चलें इन्फ्लेशन होती रहे लेकिन थोड़ा सा गरीब आदमी को सपोर्ट मिल जाए इस मामले में? देखिए उसमें यही होगा कि जब IMF के साथ इनके मामला फाइनल होते हैं तो अगेन ये पिछला पूरा साल हम डिस्कस करते रहे, IMF एक ही चीज दोहराती है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, कोई भी एक पैमाना मुकर्रर कर ले और उस पैमाने पे पूरा उतरने वालों को सब्सिडी दें, बाकी किसी को ना दें। जिसका मतलब ये है कि आप भले बाइक वालों को 20,000 दे दें, लेकिन फिर जो बाकी पेट्रोल या डीजल है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको महंगा दें, या वो महंगे दामों वो अपना फ्यूल खरीदें, या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कुछ पूल ट्रांसपोर्ट पूल इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। तो जो सब्सिडीज का आएगा 2023 में वो काफ़ी हद तक टारगेटेड सब्सिडीज होंगी लोअर इनकम क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। जो आपकी अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं वो ना तो हुकूमत के पास देने के लिए कुशन है और ना ही IMF अब देने देगा और ना ही ये देनी चाहिए। ये है कि इसमें मिडिल क्लास लेकिन डॉक्टर साहब इलेक्शन ईयर भी है, वोटिंग भी बनानी है। आपको
देखिए सियासत तभी होगी अगर मुइशत होगी। बिल्कुल, और दैट्स वेरी ट्रू कि सियासत तो तभी होगी जब मैशत होगी, और पाकिस्तानी मैशत को इतनी हौसला अफजा सूरत हाल में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आबिद कयूम सुलेहरी हमारे साथ मौजूद थे, जो मौजूदा इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे थे। पाकिस्तान किस क्रंच की सिचुएशन में गुजर रहा है, और ऐसे में हमें IMF के पास जाना चाहिए और वहाँ से कंसल्ट करना चाहिए, तभी कुछ सहारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना था। इस पे